ऐसा कैसे हो आप? बस बस बढ़िया। Welcome to Scalar. I mean, you are an inspiration for so many of us. And to have you at Scalar, it's really good, really good. I mean, आप जिस तरह से मोटिवेट करते हो ना बच्चों को, और सारे लोग उसका नहीं करते, सब लोग मतलब अच्छा बोलते हैं. You put your point exactly वहां जहां लोग गलत कर रहे होते हैं. नहीं तो मतलब मेरे को वही लगता है कि मतलब जब मैं कॉलेज वॉलेज में था तो मतलब शुरू शुरू में मेरे को भी ऐसा लगता था कि अच्छा मोटिवेशनल कोट्स वोट्स तो बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, बट वो ये ज्यादा पढ़ पढ़ के ना लोग वो होते हैं कि मोटिवेट होते रहते हैं लोग, बट करना भी जरूरी है चीजें। और ये भी समझना हाँ, इम्पोर्टेंट है कि सारा टाइम मोटिवेट होने में लगा दोगे तो फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंट कब करोगे चीजों को। राइट राइट राइट, सही बात है. और आज की दुनिया में कंटेंट बहुत ज्यादा है टुडे। तो सो मेनी यूट्यूब चैनल्स आर देयर, सो मेनी ब्लॉग्स आर देयर, सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एज वेल। तो मतलब वही है कि मैं खुद भी जैसे कंटेंट पर्सनली प्रोड्यूस करता हूँ यूट्यूब यूट्यूब वगैरह पे। तो आई ट्राई टू कीप इट एज लेस एज पॉसिबल कि जितना इन्फॉर्मेशन कम टाइम स्पेंड करके लोगों को दिया जा सके। ऐसे नहीं कि हर हफ्ते दो दो तीन तीन वीडियो निकल रहे हैं, बिकॉज आई फील एटलीस्ट कि मतलब चलो जो लोग एटलीस्ट मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है कि उनका टाइम बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में टाइम सबसे बड़ा कीमती है। और सही बात लोग है. को थोड़ा एक मतलब स्पार्क लगा दे मोटिवेशन का, उसके बाद लोग एक्चुअली करने लग जाए चीज। नॉट कि मतलब कल आके दोबारा उसी बंदे का वीडियो देखे कि अच्छा फिर से मोटिवेट होने की जरूरत है। इतना क्या हाँ. मोटिवेट होने की जरूरत है, आप एक बार शुरू हो जाओ, फिर आप करो चीजों को, तभी तो आगे बढ़ोगे। एंड बच्चे पीपल एक्चुअली डू लाइक दिस, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जिन पे व्यूज आते हैं वो यूजुअली यही वाले होते हैं, या तो एंटरटेनमेंट रहेगा या ये मोटिवेशनल वीडियोस रहेंगे. इन पे सबसे ज्यादा व्यूज क्योंकि आते वो फील गुड होता है ना, वो सुनने में अच्छा हैं. लगता है, राइट। हाँ. एंड मतलब जो चीज आपको सुनने में अच्छी लगती है, रोज रोज आप सुनना पसंद करोगे, वही वही लोग सेम चीज बोले जा रहे हैं, तो आपको कोई बोलेगा ना कि मतलब से आप कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में, ठीक है, और आप सॉर्ट ऑफ फेल कर रहे हो या आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, जॉब ढूंढ रहे हो, जो भी है, और कोई बंदा आके बोले कि भाई तू टेंशन नहीं ले बॉस, तेरे से सब कुछ हो जाएगा, तू दुनिया हिला देगा, ठीक है, तो सुनने में अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, सही आप बात. रोज यही चीज सुन रहे हो कि कोई आपको बोल रहा है कि नहीं बॉस तू तो सब कुछ कर देगा, उखाड़ देगा, बट उखाड़ने के लिए शुरू तो करना पड़ेगा ना करना तो कुछ ना पड़ेगा कुछ। ना. हाँ, सही बात है, करना तो पड़ेगा. नहीं करोगे तो तो उखड़ेगा वो कैसे? वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वो but I think and then a lot of the times the content itself motivates you to actually start doing, but then instead of starting to do you further see more content, so वही होता है कि वो एक sort of हार्मोनल ब्लास्ट भी देता है दिमाग में कि अच्छा हाँ, पंप अप कर दिया इसने मेरे को, ठीक है, वो अब वो डोपामिन वाला पंप हो अप जाता है. करने के हाँ. बाद अब हाँ, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, उसके बाद एक और पंप अप होने की वीडियो देख लिया तुमने, एक सही और बात पंप है. अप होने की वीडियो, यही करते रह जाओगे तो फिर पॉइंट नहीं है कोई। अच्छा, ये चीजें सबके अंदर नहीं होती हैं. मतलब अगर आप कंपेयर करें इंडियन यूथ को जो आपकी एज में है, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो शायद इतना बारीकी से चीजें नहीं सोच पाते हैं. व्हेन यू स्टार्टेड योरसेल्फ, जब आप कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे, तो आई थिंक ये चीजें सडनली नहीं आती हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है लर्निंग का. व्हाट वाज योर फर्स्ट थिंग जो आपने जब या तो आपको किसी ने बताया हो कि इस बात पे आप ऐसे सोचो, या हाउ डू यू स्टार्ट इस तरह का सोचना? ये तो उसमें आई थिंक एक पार्ट जो है फैक्टर आई वुड से कि मतलब बचपन से बड़ा इंट्रोवर्टेड सा था, लोगों से बात करना नहीं पसंद था मेरे को। तो और इसके वजह से मतलब मतलब ये है कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना भी पसंद है, साथ में सब लोग जो कर रहे हैं वो भी करना नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता था यार मतलब सब कर रहे हैं और मतलब ये करूंगा तो मेरे को बड़े सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, या एटलीस्ट कि मतलब सब कर रहे हैं तो आई विल जस्ट बिकम लाइक एवरीबडी इज, ठीक है। तो दिस फैक्टर हैड ऑलवेज बीन इन मी बचपन से, कि मतलब नहीं जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना मेरे को, कुछ कुछ और करना है, मतलब और कभी कभी सॉर्ट ऑफ इन नेगेटिव सेंस थिंकिंग, कि मतलब ऐसा अपने आप को वो भी लगता था कि मतलब ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को जज करने की तरह कि नहीं नहीं ये तो सब कर रहे हैं, तो वो है कि ये तो फिर बेवकूफी हो गई अगर तुम वो नहीं कर रहे कर हो रहे हो जो सब सारा. लोग कर रहे राइट हैं। आई वुड राइट प्रेफर टू डू समथिंग एल्स। ठीक है। राइट तो राइट. I think has been a factor in sort of driving towards this thing. मतलब that helps in many things I think, सीखते विखते टाइम पे भी मतलब जो चीज ऐसे सब कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन स्केल के बाद अगर सब लोग कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो देख के कर रहे होते हैं, रादर देन समझ के कि ये क्यों करना चाहिए।
तो वैन उसमें आप थोड़ा जूम आउट करो कि अच्छा नहीं सब कर रहे हैं इसलिए नहीं करूंगा, मैं फिगर आउट करूंगा और ऑल्टरनेटिव क्या है, तो उसमें थोड़ी बेटर लर्निंग हो जाती है कि नहीं ठीक है, मतलब कभी कभी रिजल्ट यही होता है कि हाँ ठीक है जो सब कर रहे हैं वो करेक्ट ही है, बट कभी कभी तुम थोड़ा जूम आउट करते हो, फिगर आउट करते हो कि नहीं जो सब कर रहे हैं वो सही नहीं है और भी कुछ तरीका है वो बेटर है, तो वो वहां से सॉर्ट ऑफ आई थिंक ग्रो है आई वुड से। अच्छा, लेकिन जैसे आपने प्रोग्रामिंग सेक्टर चूज किया कि भाई ये सेक्टर है, एजुकेशन प्लस प्रोग्रामिंग प्लस, मतलब ये वाला जो अपना सेक्टर है चूज किया, तो ये वाले में आप क्यों आए? मतलब देयर आर अदर सेक्टर्स आल्सो जहाँ पे यू कुड हैव ग्रोन, राइट, तो हाँ, बट कंप्यूटर साइंस से क्यों? तो वो ऐसा था कि मतलब आई थिंक इंटरेस्ट की वजह से हुआ है, और वो इंटरेस्ट ना मतलब ग्रेजुअली ग्रो हुआ है, मतलब मेरे को सो इट हैज बीन वेरी अनकन्वेंशनल फॉर मी, मतलब मैंने कभी एक लैंग्वेज को जैसे सीखते हैं सी सी प्लस प्लस सीखते हैं, फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करते हैं, इस वाले प्रोसेस से कभी मैंने सीखा नहीं। अच्छा, ओके। तो इनफैक्ट आई स्टार्टेड ऑफ कि अच्छा 10th 11th वगैरह वगैरह टाइम में ना मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस को हैक कैसे करना, कि जैसे गाड़ी के अंदर जीपीएस की डिवाइस आती है तो उसको कैसे हैक करके उसके अंदर मीडिया प्लेयर चलाना, ऐसी टाइप की चीजें, ठीक है। फिर वो मतलब नोकिया हो गया, कभी कुछ जो मतलब सॉर्ट ऑफ स्मार्टफोन की तरह दिखने वाले फोन वोन आए थे, वो आए थे, हाँ। एक्सप्रेस म्यूजिक एन 5000 सीरीज और वगैरह वो, इस हाँ। टाइप के। हाँ, राइट। हाँ हाँ, लुमिया हो गया से भी पहले एक्चुअली वो मतलब एन सीरीज होता था पहले, सिम्बियन बेस्ड ही होता था, जावा हाँ। बेस्ड फोन्स होते थे वो, बट उसमें प्रॉपर स्मार्टफोन जैसा ऑफिस स्क्रीन होता था, बड़ा स्क्रीन होता था। हाँ। तो उन फोन से मतलब वही है कि क्या कहते हैं ब्लूटूथ से कैसे, मतलब एक बंदे का फोन रखा हुआ है, तुम अपना फोन बगल में रखो, ब्लूटूथ यूज करके उस फोन में से कॉन्टैक्ट उठा ले, तो इस टाइप की ओह, चीजें कैसे हैक वैक करते हैं, तो ये सब चीजों में तो इंटरेस्ट आता था, करता भी था चीजें। तो लॉट ऑफ दोस टाइम्स ना से आई एम यूजिंग अ सर्टेन टूल, और वो टूल तो किसी ने कोड लिखा होगा एक्चुअली सी प्लस प्लस में, जावा में कुछ कोड लिखा होगा उस टूल को बनाने के लिए, मैं वो टूल को यूटिलाइज करता था, समझ में भी आता था लगभग कि वो टूल क्या करता है, बट ऑब्वियसली मेरी प्रोग्रामिंग नॉलेज उतनी नहीं थी कि मैं वो टूल लिख सकूं। मैं आज में लिख सकता हूँ, आई हैव वर्कड ऑन लॉट ऑफ फोन हार्डवेयर एंड ऑल, बट दैट टाइम वाज नॉट देयर, तो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एंड्रॉयड जब निकला, तो फिर मैं उन चीजों में इंटरेस्टेड हुआ कि एंड्रॉयड के कर्नल को कैसे मॉडिफाई करें, कि फोन को ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर ओवरक्लॉक करते हैं, ये सब चीजें पता राइट। था, तो जब फोन भी ओवरक्लॉक हो सकता है तो वो करना वरना देखा। तो देन वहां से फिर लिनक्स कर्नल, सो आई थिंक contributed first time a patch to the Linux kernel, and at that time I would, speaking very honestly, I did not understand how pointers worked properly और bitwise operator कैसे काम करते हैं, तो बड़ा ही आउटसाइड इन काइंड ऑफ लर्निंग था, मतलब इट्स लाइक कि जैसे अगर एक तरीका होता है कि तुम लैंग्वेज सीखते हो, जैसे स्कूल वूलों में सिखाया जाता है कि अल्फाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना, फिर पैराग्राफ बनाना। दूसरा होता है कि जैसे आप किसी नई जगह जाके रहने लगते हो, तो वहां के लोगों से बात करने में थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा बोलना सीखते हो, हाँ, हाँ। फिर थोड़ी लैंग्वेज, लैंग्वेज हाँ। में ओवर टाइम आप बात भी करने लग जाते हो, तो सही आपने बात। उस लैंग्वेज को प्रोसीड्यूर से नहीं सीखा, आपने अल्फाबेट्स क्या है, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज का वैसे नहीं सीखा, लोग कैसे बात करते हैं वो देख कर सीखने लग गया। राइट। तो माय एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड वाज लाइक दैट, कि पहले मैं हैक वैक करता था चीजों को, फिर मैं चीजों को मॉडिफाई करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफाई करने के लिए कोड लिखने की जरूरत पड़ी, तो आई लर्न, आई हैव नेवर एक्चुअली, मतलब बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज शुरू से बैठ के कैसे सीखते हैं वो मैंने कभी सीखा ही नहीं इस प्रोसेस से। कन्वेंशनल वे आपने फॉलो नहीं किया, अनकन्वेंशनली आपने, हाँ, हाँ, अलग तरीके से आपने सीखा। वेरी नाइस। राइट। अच्छा, तो फिर जब आपने ये कंप्यूटर साइंस में इस तरह से चीजें सीखी, और फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप एंटर हुए सेम चीज पे, राइट, राइट। तो वाज दैट मतलब ऐसा डिसीजन सोच के लिया गया डिसीजन था, और वाज जस्ट लाइक कि चलो यार ये करते हैं, लेट्स सी क्या होता है, और मतलब कि नहीं तो इसमें एक्चुअली मेरे को सक्सेसफुल होना है? तो एक्चुअली क्या है कि मैं जब कॉलेज में थर्ड फोर्थ ईयर में था ना, तो ऐसे न्यूज आती थी कि ऐसे स्टार्टअप है, इसकी फंडिंग हो गई है, ये फाउंडर है, ये है, तो देखने में बड़ा सही लगता था, तो दोस्तों के साथ मिलके आई ट्राइड स्टार्टिंग ऑफ 2-3 टाइम्स इन कॉलेज थर्ड फोर्थ ईयर में, और पहले 2-3 बार तो मतलब कतई बढ़िया तरह से फेल हुआ, क्योंकि ओके। वो है कि द आइडिया बस की स्टार्टअप खोलना है, राइट। आइडिया बाद में आया कि क्या खोलना है, मतलब पहले की नहीं मेरे को फाउंडर बनना है, ठीक है, तो वहां से मोटिवेशन ऐसे करके, ठीक है, व्हेन दैट डिड नॉट वर्क 2-3 टाइम्स, देन आई स्टार्टेड लाइक गोइंग बैक इनटू मेकिंग सम साइड प्रोजेक्ट्स दिस दैट। फिर कॉलेज सॉर्ट ऑफ खत्म होने से थोड़ा सा पहले ही मैं प्रतीक से मिला,
और फिर हमने ऐसा देखा कि अच्छा ये कोडिंग ब्लॉक्स एक्चुअली वो मनमोहन गुप्ता जो है वो बीएमसी के फाउंडर है, तो वो स्टार्ट करे थे कोडिंग ब्लॉक्स करके, एंड कुछ कॉलेज के पास में थोड़ा सा एक स्पेस लिया था, रूम वूम था कि हम लोगों को थोड़ा बेटर प्रोग्रामिंग वगैरह करा सकते हैं। तो वहां फिर मोटिवेशन था ही नहीं कि ऐसा स्टार्टअप करेंगे, फाउंडर बनेंगे। ये तो वहां लगा कि यार ठीक है, हमने थोड़ा फाइनेंसेस वगैरह देखे कि अच्छा कितना लोग से ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट वगैरह इस टाइप की चीजें सीखने के लिए, हाउ मच फीस पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट, एंड आई हैड बीन टीचिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू जूनियर्स इन कॉलेज एज वेल। तो हमने देखा कि नहीं ठीक है, मतलब लोग अच्छे से ये चीजें सीखना चाहते हैं, पीपल आर रेडी टू आल्सो पे फॉर दैट, फॉर गुड नॉलेज इफ दे गेट, क्योंकि तब ऑनलाइन तो और भी कम कंटेंट था। मतलब आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट इतना ज्यादा है कि करेक्ट कंटेंट क्या वो नहीं मिलता, तब प्रॉब्लम है कंटेंट ही था ही नहीं, ठीक है। तो पीपल वाले हाँ ठीक है, सीखने के लिए पीपल वर रेडी टू कम। तो मेरे पास कुछ जॉब ऑफर्स भी थे, एक फेसबुक से था, एक जोमेटो से था। तो ऑब्वियसली वी फिगर्ड कि मतलब ऐसा बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं बना पाएंगे इसमें से, बट ठीक है, अच्छा लगता है लोगों को, बेटर इंजीनियर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो ये करते हैं, और विल बी एबल टू मेक ओके इनफ मनी की। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे टीसीएस ईसीएस के जॉब में 3 लाख की पैकेज लगती है, ऐसी नहीं जॉब होगी, ठीक है। मतलब साल में 8-10 लाख रुपए शायद कमा सकते हैं ये करके कि लोगों को इंजीनियरिंग के लिए कैसे जॉब्स के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं, एप्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मशीनरी, ये सब सिखा सकते हैं। तो वैसे वो स्टार्ट हुआ। आई थिंक पहले 6-8 महीने तक भी ऐसा कोई मतलब कोई कुछ कहता था कि क्या करते हो, तो मैं बोलता था कि ऐसा एक छोटा सा अपना मतलब रूम वूम है, वहां हमने रूम एक रेंट पे लिया है और हम लोगों को पढ़ाते हैं। मतलब we used to not call coding blocks as a startup, we used to not call ourselves as a founder, क्योंकि ऐसा फीलिंग था नहीं, मतलब कि ये कंपनी है और ये स्टार्टअप है, इसको ग्रो कराएंगे उस तरह से। फिर उसके बाद डिमांड बढ़ने लगी, वेट लिस्ट होने लग गए हैं स्टूडेंट। फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है, और मेंटर भी ऑनबोर्ड करते हैं, दिल्ली के अंदर 2 सेंटर और खोले, फिर दिल्ली के बाहर भी सेंटर खोले, फिर ऑनलाइन भी खुला, और लोग आते गए। तो वो ऑटोमेटिकली फिर आई थिंक जब पहली बार एज अ फाउंडर जब सक्सेस हुआ, तो तब अपने आप को फाउंडर ऐसे बुलाने वाली चीज थी, तो लोग बोलने लगे अच्छा आप कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर हो। मैंने कहा कि हाँ है, हमने शुरू करी थी। राइट। अच्छा, इसमें आपने एक बहुत सही बात बोली। आपने कहा कि देखो जब हम शुरू कर रहे थे उस टाइम पे मेरे पास फेसबुक का ऑफर भी था। हम कन्वेंशनली ये सोचते हैं कि फेसबुक का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो डीएसएलगो पूछेगा, फिर मतलब 3-4 राउंड डीएसएलगो के होंगे, देन सिस्टम डिजाइन और ऑल दोस थिंग्स। क्या इसके अलावा वी हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल उस इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जिसमें आप फिर बड़ी कंपनीज में जा सके? डिपेंड करता है, मतलब जैसे वो फेसबुक ऑफर मेरा फेसबुक इंडिया में नहीं था, फेसबुक सिंगापुर का था। और क्या कहते हैं, इफ यू आर लुकिंग एट कन्वेंशनली, मतलब गूगल, फेसबुक करोगे, तो वहां का तरीका तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इट्स 90% टीएसआर को, 10% थोड़ा सिस्टम डिजाइन वगैरह इन्वॉल्व होता है। अप टू पीपल हु आर 7-8 इयर्स एक्सपीरियंस तक का जो स्केल लेवल होता है ना, तो वो डीएसएल पे इंडेक्स होता है, क्योंकि उनको इतने लोगों को इंटरव्यू करना है, इतना स्केल पे उनको करना है ना, वो आपको एज ए इंडिविजुअल गेज करने की बैंडविड्थ नहीं है उन कंपनीज की। दे वांट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि ये जैसे एमसीक्यू सेट, मतलब जेई मेंस का पेपर होता है ना, वो वैसा है कि भाई ये पेपर सेट कर दिया, सब आके दे दो, हम आपके लोग पिक कर लेंगे। क्योंकि स्केल पे यही कर सकते हैं, स्केल पे आपसे बैठ के 1 घंटा बतियाएंगे, कोई ये इतना वक्त होता नहीं किसी के पास, ठीक है। तो वो हो नहीं सकता। वो स्टार्टअप्स हैं जो कि जिनमें 50-60 एम्प्लॉइज हैं, वो साल में 4-5 लोग हायर कर रहे हैं, तो दे टेक आउट टाइम फॉर दैट। दे जब वो आप इंटरव्यू करोगे तो कोई टीम लीड आपसे बात करेगा, कोई सीटीओ आपसे बात करेगा, फिगर आउट करेगा आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने पहले किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, किस पे नहीं किया, ये सब चीजें होगी। बड़े कंपनीज में वो पॉसिबल ही नहीं होता है। बट हाँ, इफ यू अप्लाई थ्रू सम से फेसबुक का कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम, जैसे रिएक्ट है, अब रिएक्ट पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने लगते हो, फिर आप रिएक्ट के टीम मेंबर्स को जानने लगते हो, तो वहां वो कोई बोलता है अच्छा ठीक है, व्हाई डोंट यू कम ऑन बोर्ड एंड जॉइन अस। तो वहां प्रोसेस फिर ऐसा नहीं होता कि डीएसएलओ के 5 राउंड दो बैठ के, बिकॉज दे नो दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट एग्जैक्ट थिंग दैट दे वांट यू टू वर्क ऑन। तो वहां फिर डिजाइन रिलेटेड राउंड ज्यादा होते हैं, कल्चर फिट वगैरह वो ज्यादा पूछते हैं, एंड देन इट्स अ मोर पर्सनलाइज्ड प्रोसेस, जैसे स्टार्टअप्स हायर करते हैं इस तरह से। तो मतलब एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज ओपन सोर्स वगैरह साइड में चीजें कंट्रीब्यूट वगैरह करी थी, तो उसकी वजह से व्हेन आई वाज कॉलेज 4th ईयर, तो मतलब
I had this thing मतलब गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, और आई थिंक एटलीस्ट मतलब ये बड़े कंपनीज में से इन तीनों से तो रिक्रूटर्स हैड कॉन्टैक्टेड मी, मतलब लिंक्डइन के थ्रू. सो गूगल से somebody who had worked on a project along with me, तो उसने भी बोला था कि मतलब you know can set up some interview rounds with them. तो गूगल का इंटरव्यू राउंड का प्रोसेस मैंने देखा कि इवन दिस प्रोसेस के थ्रू भी जाएंगे तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काफी सारा डीएसएल का होगा. तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं देना नहीं चाहता, मैं बाद में दूंगा, अभी मैं तैयार तो हूँ नहीं इन चीजों के लिए, और तैयार अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि अभी और चीजें अपना खुद का स्टार्टअप वार्टअप रन कर रहा हूँ और काम में ऐसी चीजें हैं. हाँ, आई रेड दिस, आपने एक जगह लिखा हुआ है ब्लॉग पे शायद ये वाली चीजें. हाँ. तो यूट्यूब का क्या कहते हैं, फेसबुक का ऐसा था कि लाइक देयर वाज अ इनिशियल राउंड व्हिच वाज ऑन वेब टेक्नोलॉजीज, फिर देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के ऊपर राउंड थे एक्चुअली, बट देन दे सेड कि मतलब इफ यू लाइक any language, JavaScript if you like, that's you're working more on, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो. तो एक्चुअली आई डिड आंसर इट इन जावा दो, बाय द वे. मुझे लगा कि डीएसएल वाले क्वेश्चन थोड़े स्ट्रक्चर्स बेटर जावा बनेंगे. राइट. So there was 1 or 2 rounds on data structure algorithms, but there were more rounds on how much about front end, back end, etc. I knew system design वगैरह के ऊपर थोड़े rounds थे, तो उस टाइप का था प्रोसेस. Got it. अच्छा, तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, स्टूडेंट जो है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, उनके पास अभी के टाइम पे, एज यू मल्टीपल टाइम सेड कि अब जो है अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट स्कार्सिटी ऑफ जहाँ पे आप उनको बता सके कि आप क्या करो, वो चीज बहुत कम है ना. हाँ, तो लोग क्या है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि एमएल में चले जाएं, या फिर प्रोग्रामिंग में जाएं, या वेब डेवलपमेंट में जाएं, या फिर ओपन सोर्स करें, और वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो सब कुछ करने लगते हैं और फिर कुछ नहीं होता उनसे. हाँ, तो क्या करना चाहिए? यार इसमें मतलब 2 फ्रेमवर्क्स हैं. मैं कहूंगा कि एक फ्रेमवर्क है कि यार मतलब आप इस फील्ड में हो किस लिए, राइट. इफ यू आर इन दिस फील्ड बिकॉज you want to be in this field because very easily you can make a lot of money, which is true actually. I mean, compared to many other fields, it's easier to make more money in the software engineering field. Some people are with that motivation, which is not by the way. मैं बहुत importantly बताना चाहता हूँ इस चीज को, ये मोटिवेशन खराब नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि आप फील्ड में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि इंटरेस्ट है. हर फील्ड में इंटरेस्ट की वजह से है, हर लोग हो नहीं सकता, ठीक है. लॉट ऑफ प्रोफेशंस आते हैं, मतलब लोग करते हैं क्योंकि आमदनी चाहिए लोग, राइट. सो if you are primarily here in the field in thinking of it in those terms कि मतलब I want to get a good job, right, and I sort of want to earn money for my family, etc. तो then simple सा framework है ना यार. आप जाओ employment sites वगैरह, naukri.com पे जाओ, और hireist.com पे जाओ, और LinkedIn पे जाओ, और देखो कि क्या कहते हैं, एमएल से सर्च करो, नोड.जेएस से सर्च करो, आप देखो कितने में किसमें जॉब है, कितना पानी कितना दूध, सारा साफ दिख जाएगा वहां पे, राइट. ठीक है, तो फिर फोकस करो जो इंडस्ट्री जिस चीज पे लिए हायर कर रही है आज, उस पे फोकस करो. और कई लोग उसमें बैठ जाते हैं कि नहीं, किसने कोई भाई है जो यूट्यूब पे उसने बोला है कि 2025 में सब कुछ मशीन लर्निंग होगा. भाई 2025 में होगा, तुम्हें जॉब आज चाहिए ना, तो तुम आज का देखो, राइट. लुक एट द मार्केट टुडे, get prepared for that, get an internship there, get a job there. Once you are in the industry बदलेगा, तुम भी बदल जाओगे. लोग बदलते हैं ना, मतलब रेस्टोरेंट्स वेयर प्राइमरीली ऑफलाइन, लोगों को मतलब कैसे मतलब गेस्ट को कैसे सर्व करेंगे, वेटर रखेंगे, क्या कहते हैं, बढ़िया से प्लेट सजाएंगे, इधर जो फोकस करते थे. आजकल इतना रेस्टोरेंट बिजनेसेस जो हैं वो प्राइमरीली डिलीवरी ओनली है. तो इंडस्ट्री बदला, लोग अडॉप्ट करके उसके साथ, राइट. तो you will adopt accordingly, right. तो टेक्नोलॉजी डोमेन में आप घुस जाओ, जॉब लग जाए, आपका कंपनी आपको ट्रेन कर देगा. टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो, राइट. लुकिंग एट where companies are ready to pay us a lot of money कि अच्छा हमारे सारे इंजीनियर्स को अब नई टेक्नोलॉजी सिखा. कंपनीज को चाहिए ना, मतलब उन्होंने आपको हायर कर लिया, वो आपको फेंक देंगे और नया बंदा हायर कर लेंगे, इसमें उनको ज्यादा मेहनत जाती है. वो आपको ट्रेन कर दे, उनको कम मेहनत जाता है उसमें, ठीक है. तो 2025 में क्या होगा उसके हिसाब से आज की पढ़ाई तो मत ही करो, कोई पॉइंट नहीं है. और आज जो लग रहा है 2025 में जो होगा, आज बैठ के लग रहा है मेरे को ऐसा होगा, 2025 होते होते ना वो पिक्चर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है राइट नाउ. लोग कहते हैं एआर बहुत बड़ी चीज होगी, लोग कहते हैं 2020 में सब कुछ एआर में हो रहा होगा. 10 साल पहले लोग कहते थे, ठीक है, हो गया 10 साल. अभी एआर ऐसा आया नहीं, दुनिया पूरी एआर से चल रही है, ऐसा नहीं हुआ. एआर हैज कम, देयर आर एप्लीकेशंस, बट लोग कहते हैं सब लोग गूगल ग्लास पहनेंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ. लोग कहते हैं कि नेक्स्ट इंटरफेस जो है लैपटॉप के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद सब कुछ घड़ी पे हो जाएगा, वो नहीं हुआ.
ऐसा नहीं हर कोई घड़ी पहन स्मार्ट वॉच से काम कर रहा है, लोग अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज वन फ्रेमवर्क आई वुड से। द अदर फ्रेमवर्क इज दिस थिंग कि आपको अच्छा क्या लगता है, दैट्स द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, व्हिच इज नॉट टू थिंक ऑफ कि इंडस्ट्री का, अगर आप डोमेन में आए हो इंटरेस्ट की वजह से, को चीजें छेड़ना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, तो फिर आप एक दो हफ्ता लगाओ, मोबाइल डेवलपमेंट ट्राई करो, वेब डेव ट्राई करो, डेटा साइंस ट्राई करो, देखो किसमें मजा आता है आपको, जिसमें मजा आता है वो फॉलो करो। हाँ, और इवन इन दिस पाथ आल्सो मनी विल फॉलो, ये वाले पे भी। या दैट इज देयर, मतलब मेरे को भी लगता है कि द सेकंड वे में eventually actually people end up making more money because things that you love, तो उसमें आप बहुत अच्छे हो जाते हो, और आप बहुत अच्छे हो जाते हो तो वही है कि इंडस्ट्री एवरेज बंदे को जो पे करता है वो टॉप 10% या टॉप 1% वालों को 10 गुना 100 गुना ज्यादा पे करता है, तो you end up becoming far more successful. It's a slower process though. अगर आप राइट नाउ इंडस्ट्री का चाहिए वो फोकस करके घुसते हो तो you would make a good amount of money pretty fast, but then क्या अच्छा लगता है उसमें करो तो maybe start off struggling a little bit, but then eventually you are much more successful. Right. अच्छा, तो आपने जब शुरू किया था तो आपने उसको ऑफलाइन शुरू किया था, कोचिंग जो थी वो एंटरप्रेन्योरशिप ना होके कोचिंग शुरू हुई थी, ऑफलाइन शुरू किया था, और वो सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग थी आई थिंक, वो फिर आप उसी से उसको फीड करते थे, देन यू ग्रू मोर, बट देयर इज वन मोर ऑप्शन जहां आप वीसीज के पास जाते हैं, यू पिच योर आइडिया एंड यू गेट मनी, इन्वेस्ट बैक। अभी के टाइम पे अगर आपको कोडिंग ब्लॉक बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से एक बार फिर ओपन करना हो, आप क्या रेवेन्यू जनरेटिंग, सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग में जाएंगे या फिर यू विल गो टू वीसीज? यार ये ना माइंडसेट टू माइंडसेट डिपेंड करता है लोगों का, तो इफ आई हैव टू डू यू नो विद अदर पीपल लाइक दो को-फाउंडर्स, तो देन सबका क्या यू नो सहमति रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यू नो दोनों वेज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बैक देन, एंड एटलीस्ट मैं और प्रतीक, हम लोगों का जो माइंडसेट था कि वी डिड नॉट वांट टू ग्रो टू बिग, वी वांटेड टू जस्ट सेटिस्फाई आवरसेल्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है तो हम 10 लोग अच्छे से पढ़ाए, ठीक है, तो इसलिए हम गए नहीं थे इस चीज के पास। सो टुडे अगेन इट विल अगेन कम डाउन टू द क्वेश्चन ऑफ, आई थिंक वही है कि दिल से एक बार पूछिए कि हम बहुत बड़ा एडटेक फर्म बनना चाहते हैं इंडिया, सबसे सब लोग हमारे पास पढ़ने आए, तो देन आई वुड गो फॉर अ वीसी वे, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो बिग देन यू नीड अ बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल, बड़ा हो जाओ और यू नो फिर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को धीरे धीरे ठीक कर दो, राइट? बट वही है कि अगर मोटिवेशन यही है कि मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे ठीक ठाक पैसे बना लूं, जितना मतलब मेरे को मेरी नीड्स है उतनी सेटिस्फाई कर जाए, और बाकी द गोल इज कि मैं 10 लोगों को पढ़ाऊं या 100 लोगों को पढ़ाऊं, बट उनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं और इनको उनकी लाइफ बहुत अच्छे सेट कर दूं, बट मेरे को 1 लाख लोग नहीं पढ़ाने, तो देन आई वुड अगेन प्रेफर the same model, which is कि let's just start off with 10 people, get revenues. Yes. ठीक। अच्छा, और अगर किसी को VCs के पास जाना है आज के टाइम पे, how they should approach, कैसे शुरू करें और बाद में किस तरह पिच करें, अगर आप बहुत थोड़े में बता दो उसको कैसे कैसे करना चाहिए, एडवाइस। तो एक्चुअली आज के डेट में ना बड़े अलग अलग स्टेजेस पे लोग जाते हैं VCs के पास, तो आई हैव सीन पीपल हु आर गेटिंग 1-2 मिलियन फंडिंग जस्ट एन आइडिया स्टेज इटसेल्फ, बिना प्रोडक्ट बनाए भी, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इट्स मोर अबाउट पेंटिंग अ स्टोरी कि आपका मार्केट क्या है, आप क्या सॉल्व कर रहे हो, और आप ही क्यों बेटर सॉल्व कर सकते हो दूसरे लोगों से। ये कहानी अगर आप अच्छे से बना सकते हो, तो कुछ लोग ये कहानी आइडिया के लेवल पे ही बना सकते हैं। दे कैन से कि मैंने ये सर्टेन गैप फिगर आउट किया है मार्केट के अंदर, जिसके बारे में किसी और को नहीं पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता है, या फिर मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस, या बिकॉज ऑफ द सर्टेन सिनेरियो दैट आई एम इन, आई एम वेरी वेल इक्विप्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये कहानी अगर आप आइडिया सेट पे बना सकते हो, तो आप ये कहानी आइडिया सेट पे बना के VCs के पास जाओ। कभी कभी क्या होता है कि जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद यू नीड सम इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ, तो वहां पे आपको जाना ही पड़ता है फॉर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, कि आप एकदम इनिशियली ही 10 लाख रुपए चाहिए चीज को शुरू करने के लिए, आपके पास 10 लाख रुपए खुद के नहीं है, तो you go to VCs for that. The other way that people do is कि चलो एक MVP बनाते हैं, उसको बूटस्ट्रैप में बनाते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग वे में, और उसमें दिखाते हैं कि देखो इसमें ग्रोथ हो रही है, कि हर महीने 10% ग्रो हो रहा है, 6 महीने हमने ग्रो किया है, बट अगर हम इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ले आए तो फिर हम ना हर महीने 10x ग्रो कर देंगे। तो फिर आप उस स्टेज पे जाके VC से बात करते हो कि ये मैंने एस्टेब्लिश किया, मैंने सोल्यूशन बनाया है,
और सोल्यूशन के लिए लोग पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कस्टमर्स है मेरे पास, लाइक द ट्रैक्शन इज देयर, मार्केट हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, नाउ आई वांट टू grow big very fast before competitors come in with lot of money and copy my product and make the same thing. तो would you like to invest in that? And तो आप वैसे एंगल से स्टोरी बनाते हो और आप उसको बिल्डअप करते हो. got it. Actually मैंने when I got to know कि हम लोग करने वाले हैं finally when I said yes, तो मैंने एक थोड़ा सा लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि what they want to ask, तो उसमें से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड तो सबसे बड़ी चीज जब शायद हर कोई करता है अपनी जर्नी में, when they start as a student they make some mistakes and they say कि इसमें मेरा टाइम खराब हो गया, तो what was your mistake and क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम पे? आई थिंक ऐसा शॉर्ट टर्म में लगता है, लॉन्ग टर्म में नहीं लगता. तो मेरे को लगा था कि मैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी सब्जेक्ट थी एंड एक आध साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ों को परस्यू किया. उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि नहीं, मेरे को एप्स वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इधर मूव किया. मेरे को लगा कि अच्छा उसमें टाइम लगाया वो बर्बाद हुआ. फिर ऐसा नहीं हुआ बर्बाद. एक्चुअली मेरे को आर्डुइनो में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, तो इवेंचुअली आई कंट्रीब्यूटेड सम कोड इनटू आर्डुइनोज आईडी, जिससे मेरे को एक आईडी कैसे बनता है और जावा में बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं उसका आइडिया लगा. मैंने थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा, which I have later on figured out कि that knowledge has helped me have better understanding of how computer operating systems work when I worked with Linux kernel etc. तो वो knowledge वहाँ जाके काम आया. तो कभी-कभी हमको लगता है शॉर्ट टर्म में क्या है ये चीजें सीखने में, मतलब if it is learning, मतलब हाँ ठीक है, अगर एक साल आप मॉल वॉल घूमने में या नेटफ्लिक्स देखने में लगा दो तो वो टाइम वेस्टेड है. बट अगर आप कोई लर्निंग डायरेक्शन पिकअप करते हो, फिर फिगर आउट करते हो कि नहीं ये डायरेक्शन सही नहीं था, आप ट्रैक चेंज करते हो, तो वो जो आपने सीखा वो घूम फिर के काम आ जाता है, आपको बेटर पर्सपेक्टिव दे देता है, आपको रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर देता है. ठीक है, टाइम एकदम मतलब हवा में उड़ाया जो टाइम, वो तो खैर गया गया, बट ठीक है कोई नहीं गया. जब आप स्टार्ट करो तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा लोग कहते हैं, तो इट्स फाइन. इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू रिग्रेट अबाउट दैट. लॉट ऑफ पीपल, मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा ही मस्ती में निकाला, थर्ड ईयर में जाके जागे, अब वो भी लाइफ में अच्छी जगह पहुंच गए हैं, उन्होंने गाड़ी थोड़ी तेज भगाई. ठीक है, तो दैट ऑल सॉर्ट ऑफ इवन आउट हो जाता है ओवर टाइम. मतलब 10 साल की हिस्ट्री में एक साल जो है वो 10% मैटर करता है, राइट? तो करियर लंबी होती है तो वहां पीछे आपने 1 साल वेस्ट किया, 2 साल वेस्ट किया, उतना मैटर नहीं करता, लोग कैचअप कर लेते हैं, तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है आई वुड से. राइट. आजकल के टाइम पे एक टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना. राइट. सो व्हाट डू यू एडवाइस कि आज के यूथ को कि हाउ कैन दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट एज ऑफ 30, 35 या मे बी उससे कम पे, व्हाट कैन दे डू? राइट. तो यार बड़े सिंपल से ही फंडे हैं आई वुड से. तो एक तो है कि व्हाट आई फील इज, एक थोड़ा आइडिया लगाओ कि आप महीने में कितना कमा रहे हो, तो उसका मतलब आप दिन में कितना कमा रहे हो. दिन में जब कमा रहे हो तो जो दिन आप काम नहीं करते ना वो दिन हटा के रखो. ठीक है, आप 5 दिन काम करते हो तो डिवाइड बाई 30 मत करो उसको, आप डिवाइड बाई 22 23 करो उसको. ठीक है, तो इतने दिन आपने काम किए तो कितना कमाया. अब उसको फिर आप डिवाइड बाई से 8-9 घंटा आप काम करते हो तो आप घंटे में कितना कमा रहे हो. ठीक है, ये पर्सपेक्टिव लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो पर्सपेक्टिव लाने से आप फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छा जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ जॉब के अलावा, जिससे आई कैन अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. वहां पे कई लोग ज्यादा टाइम बर्बाद करके कम पैसे कमाते हैं देन देयर एक्चुअल जॉब, साइड इनकम के नाम पे. ठीक है, लोग फ्रीलांस कर रहे हैं. फ्रीलांस का अगर आप कितना टाइम लगा रहे हो महीने में फ्रीलांस करने में, घंटे से डिवाइड करके देखो, तो शायद आप अपने जॉब से घंटे 500 रुपए कमा रहे हो, वहां आप घंटे में 400 रुपए कमा रहे हो, तो फायदा नहीं है वो चीज करने का. ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि आप यूनिट ऑफ टाइम को भी यूनिट ऑफ मनी के साथ मैप आउट करो अच्छे से. ठीक है, एंड दैट गिव्स यू पर्सपेक्टिव कि आप एडिशनली कुछ इंक्रीमेंटली कुछ करना चाहते हो टू पैड अप अ लिटिल बिट ऑफ योर इनकम. दैट पार्ट ए इज इम्पोर्टेंट. बी, फिगर आउट कि ऐसा क्या डेल्टा है जो आप आवाज हमारी म्यूट है. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. मेरा नहीं कोई बात नहीं. यहाँ एक्चुअली बारिश, आप तो दिल्ली में थे, अभी दिल्ली में बहुत बारिश हुई है. अभी आप दिल्ली में ही हो ना? हाँ दिल्ली में हूँ. तो वो कल परसों में जो बारिश उसके बाद से मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज वर्किंग वेरी बैड. अच्छा, यू आर
एट द डेल्टा, आप डेल्टा के बारे में बता रहे थे कि जो डेल्टा आपका निकलता है दोनों अर्निंग्स से, आप उस अर्निंग्स को, हाँ नहीं, आई वाज सेइंग कि ऐसा कोई सेल्फ लर्निंग या सेल्फ ग्रोथ में कोई डेल्टा फिगर आउट करो कि जो ये चीज मैं कवर कर लूं, ये सीख लूं या ये नया स्किल ऐड कर लूं, तो मेरी सैलरी 2x 3x हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी टाइप की चीजें मिल जाती है, जैसे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु कम इनटू स्केलर एकेडमी, वो स्केलर का प्रोग्राम करते हैं, 3x उनकी सैलरी बढ़ जाती है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, और लाइफ में मतलब ऐसे जी डीएसएल को सिस्टम डिजाइन सीखना कैन बी वन ऑफ देम, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल कि ये चीज मैं सीख लूं तो कैन इम्प्रूव। एंड look at data, look at other people, look at thousands of people who have done the same thing and they're मतलब ऐसे ही मार्केटिंग में मत बैठ जाओ। इंस्टाग्राम में लोग बोलते हैं कि अच्छा मेरा ये बुक है, ये खरीद लो, ये पढ़ने से 10 गुना इनकम हो जाएगा। नॉट लाइक दैट, बट एक्चुअली मतलब इस रेंज में स्कैम भी होते हैं। बट ट्राई टू सी कि रियली पीपल हैव लर्न समथिंग, एंड मोस्टली ये जो सॉल्यूशंस होंगे ना, ये हार्ड सॉल्यूशंस होते हैं। यू हैव टू पुट इन मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ योर टाइम, यू हैव टू एक्चुअली पुट इन लॉट ऑफ योर टाइम टू डू दैट थिंग। बट फिगर आउट ऐसे क्या क्या डेल्टाज एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैं ये सीखूं तो मेरी इनकम ऐसे बहुत सारी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। एंड देन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है हमारे एज ग्रुप के लोगों को समझना कि ना, इफ पॉसिबल ऑब्वियसली फैमिली एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस, डोंट गो इनटू डेट, राइट। मतलब चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे मोबाइल खरीदना हो, आई सीन पीपल बाइंग ये मोबाइल फोन ऑन ईएमआई, पीपल बाइंग कार्स ऑन लॉट्स ऑफ मनी इन ईएमआई। मतलब यू नो क्या है कि money that you have will compound, money that you have spent is already gone। तो 1 लाख रुपए आज के आपके पास आ जाए, वो 5 साल बाद 2 लाख बन सकते हैं, बट 1 लाख खर्च कर लिए तो गए वो तो, right। So you can enjoy a lot of things I think 5 years later, 10 years later, if you are a little bit prudent in terms of savings today। वो ये उसमें थोड़े एल्डर्स की एडवाइस एक्चुअली सुनने में बोरिंग लगती है, बट अच्छी एडवाइस होती है कि हाँ, बाद में समझ में आता है, 7 8 10 साल बाद समझ में आती है। राइट राइट, यस, राइट। हाँ, मनी सेव इज मनी अर्न वाला कांसेप्ट इज एक्चुअली ट्रू। हाँ, तो वो हेल्प करता है काफी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, टू हैव दैट पर्सपेक्टिव।